बिहार के अलग अलग जगहों से आत्महत्या के हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल बिहार के कई अलग अलग इलाकों से आत्महत्या के मामले सामने आए, लेकिन इन मामलों ने लोगों के मन में यह शंका पैदा कर दिया है कि ये वाकई आत्महत्या है या फिर हत्या। इन तमाम घटनाओं में कई बड़े शख्सियत के नाम भी सामने आए हैं, साथ ही प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो किस तरह आत्महत्या के मामलों की वजह से बिहार के कई घरों में मातम पसरा हुआ है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मैं अपनी मर्जी से अपनी जान ले रही हूं, मुझे माफ कर देना मां। ये सुसाइड नोट दरभंगा में पोस्टेड बीपीएससी शिक्षिका निक्की कुमारी के कमरे से मिला है। उसकी लाश किराए के मकान में दुपट्टे से लटकी हुई बरामद की गई। निक्की गोपालगंज जिले के बंकी खाल निवासी राधेश्याम विद्यार्थी की बेटी थी और दरभंगा के तिलकेश्वर थाने के सुगराइन गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में टीचर भी थी। सुसाइड नोट देखकर यह आत्महत्या लग रहा है, लेकिन आसपास के लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। ग्रामीणों की माने तो मृतका की बाएं गाल पर थप्पड़ के निशान भी थे। कान में हेडफोन लगा हुआ था। सुसाइड नोट के पहले वाले पन्ने फटे हुए थे। हाथ में आटा लगा हुआ था, लेकिन दुपट्टे में आटा नहीं लगा हुआ था। ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये एक हत्या है। मृतका के दोनों पैर जमीन से सटे हुए थे। ये सारे सबूत इन घटनाओं में संदेह पैदा कर रही है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि मामले की जांच फिलहाल चल रही है। फिलहाल सारी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकेगा। पहले सरपंच से पुष्टि कराई, फिर जांच। निक्की की नियुक्ति बीपीएससी फेज 1 में 2023 में हुई थी। वे उच्च माध्यमिक विद्यालय सुगराइन में सहायक शिक्षिका थी। उसी गांव के राजा पोदार के मकान में किराए पर रह रही थी। रविवार दोपहर उसकी लाश को लोगों ने देखा, जिसके बाद सूचना तिलकेश्वर थानाध्यक्ष को दी गई। थानाध्यक्ष अंकित चौधरी ने सुगराइन पंचायत की सरपंच अमेरिका देवी से सत्यता की जाँच कराई। पुष्टि होने पर बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की शुरुआत की गई। आत्महत्या या हत्या, दोनों एंगल पर जांच। थानाध्यक्ष अंकित चौधरी ने बताया कि एफएसएल की टीम बुलाई गई है। टीम ने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। शिक्षिका के बाएं हाथ में कटे हुए के निशान भी पाए गए हैं। आत्महत्या है या हत्या, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही जांच के बाद पता चल सकेगा। पुलिस दोनों ही एंगल से फिलहाल ये जांच कर रही है। घटनास्थल से शिक्षिका का सुसाइड नोट भी मिला है। शिक्षिका का शव सीलिंग फैन से दुपट्टे से लटका हुआ था। पैर जमीन से टच था। गले में ईयरफोन लगा हुआ था। दरवाजे और खिड़की खुले थे। सरपंच अमेरिका देवी ने बताया कि शिक्षिका के कमरे का दरवाजा और खिड़की दोनों ही खुले हुए थे। शिक्षिका का शव फंदे से लटका हुआ था। फोन रिंगिंग पे था। मॉम के नाम से नंबर सेव था। साथ में आए हुए एक लड़के को बात करने के लिए कहा गया तो उधर से आवाज आई कि बेटी कैसी हो, तो लड़के ने बताया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली है। खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने लगाई फांसी। वहीं अगली घटना पटना की है, जहां खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा 2.5 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो कदम कुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लमपुर स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज गली में किराए के घर में रहती थी। इसी घर में फंदे में से लटक कर उसका शव बरामद किया गया। 23 साल की नूतन सहरसा के सोर बाजार की रहने वाली थी। नूतन के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें लिखा था कि वो जीवन से तंग आ चुकी हैं। पुलिस के अनुसार नूतन अपनी एक सहेली के साथ इस कमरे में रहती थी। घटना के बाद छात्रा के परिवार वाले पटना पहुंचे। शव को सहरसा ले जाया गया। उसने पंखे में फंदा लगाकर अपनी जान दी थी। साथ में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो जीवन से तंग आ चुकी हैं। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र
क्षेत्र के मुसल्लमपुर स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज गली की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में बताया गया है कि पटना में किराए के कमरे में वो रह रही थी, बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और खान सर के क्लास में पढ़ती थी। उसकी रूम पार्टनर ने उसको क्लास जाने के लिए भी पूछा था, तो उसने कहा था कि आज मेरा जाने का मन नहीं है, तुम चली जाओ। सहेली क्लास के लिए चली गई, तभी नूतन ने कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जब सहेली क्लास से लौटी तो उसने नूतन को इस हालत में देखा और शोर मचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मौके से छात्रा का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ और एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में नूतन ने लिखा है, मैं जीवन से तंग आ चुकी हूँ, अलविदा। पुलिस के मुताबिक नूतन बीपीएससी की तैयारी से काफी तनाव में रह रही थी। उसने अपने सुसाइड नोट में किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। वहीं इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। एनआईटी की एक छात्रा ने किया सुसाइड। वहीं अगला मामला पटना के एनआईटी की एक छात्रा का है जिसने सुसाइड कर लिया। मृतिका की पहचान आंध्र प्रदेश की निवासी पल्लवी रेड्डी के रूप में की गई है। वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। पल्लवी के दोस्तों ने बताया कि वे दिन भर खुश थीं। उसके चेहरे पर परेशानी नहीं दिख रही थी। कमरे में पल्लवी के अलावा और भी 2 लड़कियां रहती हैं। दोनों लड़कियों को पल्लवी ने खाना खाने के लिए मेस भेज दिया। जब दोनों मेस चली गई, खाना खाकर लौटी तो देखा कि पल्लवी फंदे से झूल रही हैं। इसके बाद दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एनआईटी के बिहटा और पटना कैंपस में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। पटना में आक्रोशित छात्र एकेडमिक ब्लॉक के सामने पहुंच गए और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। किसी ने पल्लवी का पल्स तक चेक नहीं किया। इधर बिहटा कैंपस में छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने पल्लवी का कमरा बंद कर दिया। किसी ने उसका पल्स तक नहीं चेक किया। उसे डॉक्टर के यहाँ तक नहीं ले जाया गया। हम लोगों को भी अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया और कमरे में को बंद कर दिया गया। एनआईटी के डायरेक्टर से मांगा इस्तीफा। हंगामा की जानकारी मिलते ही पीर बहोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। छात्र पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शन कर रहे 4th ईयर के छात्र संतोष कुमार ने कहा कि हम लोगों को जबरन बिहटा कैंपस में शिफ्ट किया जा रहा है। बिहटा कैंपस में कोई सुविधा नहीं है। छात्रों के मना करने के बावजूद भी 600 छात्रों को वहां भेज दिया गया। छात्रों ने एनआईटी के डायरेक्टर से इस्तीफा देने की मांग भी की। बिहटा कैंपस के छात्रों ने भी प्रशासन पर डराने और धमकाने का आरोप लगाया है। हंगामा कर रहे छात्रों ने कहा है कि उन्हें मुंह बंद रखने को कहा गया है। धमकी दी जा रही है कि करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा। अभी कैंपस पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। देर रात तक काम करने वाले मजदूर हमारे कमरों के आसपास से गुजरते रहते हैं। 7 साल पहले छात्रा ने दी थी जान। आपको बता दें कि करीब 7 साल पहले भी पीर बहोर थाना क्षेत्र स्थित एनआईटी कैंपस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रही 3rd ईयर की छात्रा शिखा शुक्ला ने सुसाइड कर लिया था। शिखा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। सिटी एसपी वेस्ट शरद आरएस ने बताया कि एनआईटी कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। एफएसएल की टीम और पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। वहीं थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि सिकंदरपुर स्थित एनआईटी कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। जानकारी मिलते ही पुलिस और 112 डायल की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां सबसे पहले छात्रा को ईएसआईसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि आत्महत्या के कारण का स्पष्टीकरण अब फिलहाल नहीं हो चुका है और साथ ही मृतिका के कमरे की तलाशी भी ली जा रही है। परिवार को भी सूचना दे दी जा चुकी है। अब इन तमाम घटनाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।